तो नमस्कार साथियों। तो आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा जीके का। हरियाणा जीके में रोहतक जिले के वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, जिला दर्शन हम कर रहे हैं। पहले कि हम 4 से 5 जिले हैं जो हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोज में। आप क्या है, प्ले लिस्ट बन चुकी है, आप क्या जाकर हैं वो जिले भी आप पढ़ सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन ही है वो भी, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रोहतक जिले को। और रोहतक जिले के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं, वो हम आज की इस वीडियो में करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन है क्या आपसे छूटेगा नहीं, मेरी तरफ से तो यही वादा है, ठीक है। बाकी आप क्या, कोई भी बुक है क्या, वो एक रेफरेंस के तौर पर जरूर रखिए साथ में। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आता है तो वो उस बुक में क्या पता मिल जाए, या फिर उस बुक में कोई क्वेश्चन ना हो, वो क्या पता यहाँ पर आप इस वीडियो में, इस पीडीएफ में आप देख पाए उस क्वेश्चन को। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा रोहतक जिले से हम पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस पीडीएफ को थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको जो स्क्रीन पर है वो अच्छी तरह से, एक एक पर्सन है वो अच्छी क्वालिटी में दिख सके, ठीक है। अच्छी क्वालिटी में आपको शो हो बिना किसी परेशानी के। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का ये पहला क्वेश्चन है वो है, हरियाणा का जो रोहतक जिला है वो किस भाग में स्थित है। जो रोहतक हरियाणा के किस भाग में स्थित है? सर ये हरियाणा के मध्य भाग में स्थित है, ठीक है। रोहतक जिले का गठन कब हुआ था? सर ये 1 नवंबर 1966 को, यानी कि जब जब हरियाणा का गठन हुआ था तभी जो 7 जिलों का गठन किया गया था, उनमें से एक जो रोहतक भी है, ठीक है। रोहतक जिले का जो क्षेत्रफल है वो बताना आपको कितना है। वो है 1745 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1745 वर्ग किलोमीटर है जो रोहतक जिले का क्षेत्रफल है। रोहतक जिले की 2011 के अनुसार, अगर आपसे जनगणना के अनुसार अगर आपसे जनसंख्या पूछ ले कि कितनी है, वो होगी 10 लाख से अधिक होगी, ठीक है। सारी की सारी जो भी, हाँ, सभी जिलों की जो जनगणना है वो हम 2011 की जनगणना के अनुसार ही जनसंख्या को हम गिनती करेंगे, ठीक है। उसी के अनुसार ही हम 10 लाख है, 5 लाख की जितनी भी होगी वो एक एस्टिमेटेड मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। रोहतक का पुराना नाम क्या है? सर ये रोहतास नगर है इसका पुराना नाम। रोहतक के संस्थापक किसे माना जाता है? रोहतास, जो कि रानी तारावती के पुत्र हैं। रोहतक का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? राजा रोहतास के नाम पर हुआ है। रोहतक किस प्रकार का जिला है? सर ये भू आवेशित यानी कि सथलबद्ध लैंड लॉक्ड जिला है। रोहतक जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र? सर 4 विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र सर कौन कौन से? अगला प्रश्न यही है। रोहतक है, महम है, कलानौर है और गढ़ी सांपला किलोई, ठीक है। गढ़ी सांपला किलोई आपको याद रखना है। जो कलानौर है वो आपका आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। रोहतक जिले में कितनी तहसीलें हैं? सर 4 तहसीलें हैं। रोहतक, कलानौर, महम और सांपला, ठीक है, ये 4 तहसीलें हैं। रोहतक जिले में एकमात्र उप तहसील है, वो कौन सी है? सर वो लाखन माजरा है। जो एक उप तहसील है वो, उसका नाम क्या है? लाखन माजरा है। रोहतक जिले में जो जो प्रमुख उद्योग है या फिर उसके जो उपनाम है वो देख लेते हैं। रोहतक में अमूल का कौन सा प्लांट स्थित है? सर ये अमूल डायरी उत्पाद प्लांट है, ठीक है। अमूल दूध जिसे हम बोलते हैं, वो डायरी है वहां पर स्थित है। अमूल डायरी उत्पाद प्लांट, अगर आपके सामने क्वेश्चन आए तो कहाँ पर है? रोहतक जिले में है, ठीक है। रोहतक में कौन सा प्रमुख पेंट उद्योग स्थित है? सर एशियन पेंट उद्योग है। नाम बहुत सुना है लेकिन आज पता चला है कि ये रोहतक में है, ठीक है। ठीक है, तो एशियन पेंट से अगर आपसे पूछ ले कहाँ पर स्थित है इसका उद्योग, सर रोहतक जिले में स्थित है। रोहतक का प्रमुख पारंपरिक उद्योग कौन सा है? रेवड़ी और गच्चक उद्योग। रोहतक का नट बोल्ट उद्योग किस लिए प्रसिद्ध है? सर नट बोल्ट निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बोल्ट उद्योग किस लिए प्रसिद्ध है? नट बोल्ट के लिए प्रसिद्ध है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है आपका वो है, रोहतक को हरियाणा का कौन सा हब बोला जाता है? सर एजुकेशन हब बोला जाता है। रोहतक का प्रसिद्ध उपनाम क्या है? फिल्म सिटी ऑफ हरियाणा बोला जाता है। रोहतक को हरियाणा की किस राजधानी के रूप में जाना जाता है? सर ये राजनीतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। सोरी मार्केट कहाँ पर स्थित है? सर ये रोहतक में है। सोरी मार्केट किस लिए प्रसिद्ध है? यह एशिया की
सबसे बड़ी जो कपड़ा मार्केट है उसके रूप में प्रसिद्ध है। महम शुगर मिल किस उद्योग से संबंधित है? सर ये चीनी उद्योग से संबंधित है। बाली आनंदपुर शुगर मिल किस उद्योग से संबंधित है? सर ये चीनी उद्योग से संबंधित है। वीटा मिल्क प्लांट कहाँ पर स्थित है? सर ये रोहतक में स्थित है। प्रमुख मेला देख लेते हैं रोहतक में कौन कौन से लगते हैं। बाबा जमुनादास का मेला कहाँ पर लगता है? सर ये लगता है भालिट भालिट गांव रोहतक में। बाबा महेंद्रनाथ का मेला कहाँ पर लगता है? ये स्थल बोहर गांव में लगता है। शिवरात्रि का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? सर एक किलोई गांव में आयोजित किया जाता है। सर होला मोहल्ला उत्सव है जो वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? सर ये लाखन माजरा रोहतक में आयोजित किया जाता है। होला मोहल्ला उत्सव किस गुरु के सम्मान में आयोजित किया जाता है? सर ये गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, गुरु जो तेग बहादुर है, नौवे गुरु हैं। ठीक है, नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। सर देख लेते हैं रोहतक के जो प्रमुख मंदिर एवं धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं। आप बाबा जमुनादास का मंदिर सर हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, पहले भी देख चुके हैं यहाँ पर मेड़ों के रूप में। ठीक है, भालिट गांव में। कलोई का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? सर कलोई गांव में स्थित है। बाबा महेंद्रनाथ धाम है कहाँ पर है? स्थल बोहर में है। दुर्गा मंदिर का उद्घाटन किसने किया था? सर लाल बहादुर शास्त्री और एवं उनकी पत्नी ने किया था। स्थल बोहर मठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथों से संबंधित है, यानी कि कानफाड़ा संप्रदाय। ठीक है, कानफाड़ा। आपने कानूनों में क्या बड़े बड़े मोहरे देखे हो, यानी कानफाड़ा बोला जाता है, नाथ नाथ बोला जाता है। ठीक है, स्थल बोहर मठ की जो प्रारंभिक स्थापना किसने की थी? बाबा गुरु गोरखनाथ जी ने की थी। स्थल बोहर मठ के पुनर्जीवन का जो श्रेय वो किसे दिया जाता है? वो दिया जाता है बाबा मस्तनाथ को। स्थल बोहर मठ का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चौरंगीनाथ को माना जाता है। वर्तमान में स्थल बोहर मठ के जो संरक्षक है वो कौन है? बाबा बालकनाथ है। बांग्ला साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? सर रोहतक में है। मंदिर साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? सर ये लाखन माजरा में है। गुरु तेग बहादुर जी का लाखन माजरा में जो गुरु तेग बहादुर जी लाखन माजरा में कितने दिन तक रुके थे? सर ये 18 दिन तक यहाँ पर रुके थे लाखन माजरा में। गुरु तेग बहादुर जी लाखन माजरा में किस यात्रा के दौरान रुके थे? सर ये दिल्ली शहादत देने जाते समय यहाँ पर रुके थे। लाल मस्जिद अगर आपसे पूछ ले कहाँ पर है तो ये रोहतक में है। लाल मस्जिद को वर्तमान में किस नाम से भी जाना जाता है? सर ये महावीर स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको अगर इसमें गलती होती है तो मैं दोबारा से टाइप करवा दूंगा। ठीक है, दीनी मस्जिद कहाँ पे स्थित है? सर ये रोहतक में स्थित है। दीनी मस्जिद का जो निर्माण है किस मुगल शासक ने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। दीनी मस्जिद में वर्तमान में किसकी मूर्ति स्थापित है? भगवान महावीर की। ठीक है, कांच या फिर शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर है? सर रोहतक में है। शिक्षा और प्रमुख स्थान देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यहाँ पर है रोहतक में। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है जो की स्थापना कब की गई थी? 1976 में की गई थी। 1976 में की गई थी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किस नाम से हुई थी? रोहतक विश्वविद्यालय से नाम हुई थी। ठीक है, रोहतक विश्वविद्यालय नाम रखा गया था पहले। रोहतक विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कब रखा गया? 1977 में रखा गया था। एमडीयू का पूरा नाम यही है सर, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। एमडीयू की एक विशेषता क्या है? सर प्रवेश के साथ विद्यार्थियों के जीवन बीमा की सुविधा यह देता है। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रश्नों की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है एमडीयू में अंतर्राष्ट्रीय सतह पर क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम है। पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल्स आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी। पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल्स आर्ट कहाँ पर स्थित है? सर रोहतक में स्थित है। आईआईएम रोहतक की स्थापना किस अवधि में हुई थी? 2009 से 10 के बीच हुई थी। आईआईएम रोहतक का जो पूरा नाम क्या है? भारतीय प्रबंधन संस्थान। उत्तर भारत का जो प्रथम आईआईएम कौन सा है? आईआईएम रोहतक है। पंडित भगवत दयाल शर्मा पीजीआईएमएस कहाँ पर स्थित है? रोहतक में स्थित है। पीजीएमआईएस रोहतक का जो पूरा नाम पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। पीजीआईएमएस रोहतक की जो स्थापना शुरुआत में किस वर्ष की गई थी? सर 2008 में की गई थी।
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? स्थल भोर रोहतक में स्थित है। SIFTV का पूरा नाम क्या है? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। आई SIFTV की जो स्थापना कब हुई थी? 2011 में हुई थी। कहाँ पर स्थित है? रोहतक में स्थित है। आकाशवाणी केंद्र रोहतक की स्थापना कब हुई थी? सर ये 8 मई 1976 को हुई थी। हरियाणा का जो प्रथम रेडियो स्टेशन अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा है? वो आकाशवाणी केंद्र रोहतक है। जवाहर नवोदय विद्यालय रोहतक में कहाँ पर स्थित है? सर ये घुसखानी गांव में स्थित है। पर्यटन एवं ऐतिहासिक जो स्थल है वो देख लेते हैं रोहतक में कौन कौन से हैं। मन्ना पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? रोहतक में है। नौरंग पर्यटक परिसर कहाँ पर है? महम में है। महम की बावड़ी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? सर शाहजहां की बावड़ी को के नाम से जाना जाता है। महम की बावड़ी का जो निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था सेद्दी कलाल ने। सेद्दी कलाल ने करवाया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शाह मोहम्मद रमजान का जो गुंबद है वो कहाँ पर है? वो महम में। ज्ञानी या फिर जानी चोर की जो गुफा है वो कहाँ पर है? वो महम है। ठीक है। चौबीसी चबूतरा कहाँ पर है? वो भी महम में है। तिलियार झील कहाँ पर स्थित है? वो है रोहतक में। रोहतक का जो प्रसिद्ध चिड़ियाघर किस विशेषता के कारण जाना जाता है? वो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। नीली कोठी या पर प्रेम निवास किससे संबंधित है? छोटू राम के निवास स्थान से संबंधित है। गोकर्ण तालाब कहाँ पर है? रोहतक में है। गोकर्ण तालाब का निर्माण कब करवाया गया था? 1939 में करवाया गया था। 1939 में करवाया गया था। अगर आपसे पूछ रहे कि गोकर्ण तालाब का निर्माण है किस प्रसिद्ध व्यापारी ने करवाया था? तो गाजी आसिफ अली ने करवाया था। सवरक का झरना किस जिले के पर्यटन स्थल को बोला जाता है? वो बोला जाता है रोहतक को। प्रमुख व्यक्तित्व से यानी कि जो पूछे जाने वाले प्रश्न है वो देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे जो प्रसिद्ध व्यक्ति है वो है चौधरी छोटू राम का। इनका जन्म देख लेते हैं। 24 नवंबर 1881 को इनका जन्म हुआ था। चौधरी छोटू राम का जन्म कहाँ पर हुआ? सर इनका जो जन्म है गढ़ी सांपला रोहतक में हुआ था। ठीक है। वास्तविक नाम अगर आपसे पूछ ले तो रिचपाल था इनका। ठीक है। स्कूली शिक्षा अगर आपसे पूछ ले तो झज्जर स्कूली से इन्होंने जो स्कूली प्रारंभिक शिक्षा वो की थी। दिल्ली में स्कूली शिक्षा के दौरान छोटू राम ने किसके खिलाफ आंदोलन किया था? सर पोस्टल वार्डन के खिलाफ आंदोलन किया था। छोटू राम किस नाम से उपनाम से प्रसिद्ध है? जनस्वरूप नाम से। ठीक है। छोटू राम ने कॉलेज शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? सेंट स्टीफंस कॉलेज दिल्ली से की थी। छोटू राम ने वकालत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? आगरा कॉलेज से की। छोटू राम ने वकालत की जो प्रैक्टिस कहाँ पर की थी? वो रोहतक से की थी। छोटू राम ने 1913 में रोहतक में कौन सा विश्वविद्यालय शुरू किया था? मंगली वैदिक विश्वविद्यालय शुरू किया था। ठीक है। यहाँ पर छोटू राम से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बचे हैं तो देख लेते हैं। छोटू राम ने 1916 में कौन सा उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला? जाट गजट कहाँ पर प्रकाशित हुआ था? अगर आपसे पूछे तो रोहतक में। किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू में। छोटू राम ने असहयोग आंदोलन के विरोध में कांग्रेस कब छोड़ी? सर 1920 में। छोटू राम ने 1923 में किन नेताओं के साथ यूनियनिस्ट पार्टी है जो वो बनाई? कब बनाई? किसके साथ बनाई थी? फजल ए हुसैन एवं सिकंदर हयात खान के साथ। यूनियनिस्ट पार्टी है जो उसकी स्थापना 1923 में हुई थी। छोटू राम ने 1924 में कौन सी लीग बनाई? जमींदारा लीग बनाई थी। छोटू राम का जो प्रमुख राजनीतिक कार्य किस वर्ग के हितों से जुड़ा था? तो ये किसानों के नेता थे। किसानों को साहूकार से शहद दिलाने के लिए राहत दिलाने के लिए कौन सा जो अधिनियम पारित कराया था? किसान कर्जा माफी अधिनियम करवाया था। किसानों के हित में साहूकारों से संबंधित कौन सा अधिनियम बनाया गया था? साहूकार पंजीकरण अधिनियम। किसानों की जमीन को गिरवी से मुक्त कराने के लिए कौन सा अधिनियम बना? जमीन गिरवी मुक्ति अधिनियम। किसानों के अनाज की बिक्री के लिए किस व्यवस्था को बढ़ावा दिया? मंडी व्यवस्था को बढ़ावा दिया था। ठीक है। छोटू राम को राय बहादुर की उपाधि कब मिली थी? 1927 में मिली थी। छोटू राम को सर की उपाधि अगर आपसे पूछ ले तो 1937 में मिली थी। छोटू राम को रहबरे अजाम की उपाधि भी दी गई थी। वो कब दी गई थी? 1942 में दी गई थी। छोटू राम को किस नाम से भी जाना जाता है? वो दीनबंधु नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। दीनबंधु छोटू राम बोला जाता है। छोटू राम को किसानों का कौन सा उपनाम दिया गया? किसानों का मसीहा इनको बोला जाता है। ठीक है। जो प्रमुख व्यक्तित्व है यहाँ से वो देख लेते हैं। मातूराम हुड्डा का जो संबंध है वो किस गांव से है? वो सांदी गांव से है जो कि रोहतक में है। मातूराम मातूराम हुड्डा किस रूप में प्रसिद्ध है? सर वो
आर्य समाजी और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। रणवीर सिंह हुड्डा का जो संबंध है वो किस से है, किस गांव से है? साबरी गांव से। ये भी रणवीर सिंह हुड्डा किस रूप में प्रसिद्ध है? ये स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के सदस्य रहे थे। रणवीर सिंह हुड्डा किस संगठन से संबंधित थे? अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ से संबंधित थे। रणदीप हुड्डा किस क्षेत्र के से प्रसिद्ध है? सर ये बॉलीवुड अभिनेता है। जयदीप अहलावत का जो संबंध है वो किस गांव से है? वो खरखड़ा गांव से है। जयदीप अहलावत किस क्षेत्र से संबंधित है या फिर प्रसिद्ध है? वो है अभिनेता है ये भी। जेपी कौशिक किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संगीत निर्देशक है। पायल गुलाटी किस क्षेत्र से संबंधित है? सर ये अभिनेत्री है। ममता खरब किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। ममता खरब को किस उपनाम से जाना जाता है? गोल्डन गर्ल गर्ल ऑफ हरियाणा जाना जाता है। अनुराधा बेनीवाल का जो संबंध है वो किस गांव से है? खेड़ी गांव से है। अनुराधा बेनीवाल किस क्षेत्र से संबंधित है? शतरंज एवं कविता से संबंधित है। मनोहर लाल खट्टर है का जो संबंध है वो किस गांव से है? सर ये निदाना गांव से है, जो हमारे पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पहले यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा का पूर्व मुख्यमंत्री, यानी कि अभी जो पहले नहीं, पूर्व, ठीक है। अभी जो हमारे मुख्यमंत्री है वो कौन है? नायब सिंह सैनी है। इससे जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। शेफाली वर्मा का संबंध किस जिले से है? रोहतक जिले से है। शेफाली वर्मा किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट की खिलाड़ी है। शेफाली वर्मा को किस उपनाम से जाना जाता है? लेडी सहवाग के नाम से जाना जाता है। प्रथम लोकसभा चुनाव 1951-52 में रोहतक से कौन लोकसभा सदस्य चुने गए थे? वो चुने गए थे चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा। साक्षी मलिक का संबंध है वो किससे संबंधित, किस गांव से संबंधित है? वो है मोकरा गांव से। साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? सर ये कुश्ती खेल से संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है। ठीक है। साक्षी मलिक ने किस ओलंपिक में पदक जीता था? सर ये रियो ओलंपिक 2016 में जीता था पदक। ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो भारत की पहली महिला जो पहलवान कौन थी? वो साक्षी मलिक थी। साक्षी मलिक ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? सर एक कांस्य पदक जीता था। तो ये थे आज की इस वीडियो में कुछ रोहतक से वन लाइनर जो क्वेश्चन थे। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और एक ब्लॉग यानी कि वेबसाइट का जो लिंक है वो भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आपको यह ब्लॉग पे भी मिल सकता है या फिर टेलीग्राम पे भी मिल सकता है। ठीक, आप दोनों क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। अभी जो है इसमें जो भी डेटा है बिगड़ा हुआ है उसे थोड़ा और अच्छे से देखा जाएगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन की कोई गलती रह गई है उसको अच्छे से सुधार किया जाएगा, फिर ही आपको क्या है पीडीएफ ये दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा है रोहतक जिला। रोहतक जिले से जो भी क्वेश्चन है वन लाइनर वो हमने आज की इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। तो मिलेंगे अगले मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जिले के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नए जिले के साथ। धन्यवाद।